हाँ जी सर, हमारे पास ये है लाइक एक हॉलो स्फीयर दिया हुआ है, उसको हमने बेसिकली तो सफिशिएंटली तो रफ सरफेस पर रखा हुआ है। तो सफिशिएंटली रफ का मतलब है कि यहाँ पर प्योर रोलिंग ही होगा, राइट। तो हमें बताना है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन, राइट सर, इज इट ट्रू। तो इसके सेंटर ऑफ मास को एक्स डिस्टेंस से हम लोगों ने बेसिकली तो डिस्प्लेस कर फिर छोड़ दिया है। इसके सेंटर ऑफ मास को एक्स डिस्टेंस पर डिस्प्लेस कर हम लोगों ने छोड़ दिया, राइट। तो शुरू में तो v भी जीरो है और आपके पास ओमेगा भी जीरो है, तो v इक्वल टू ओमेगा आ रहा है, जीरो इक्वल टू जीरो, राइट। अब यहाँ पर ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स तो खुद को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि a इक्वल टू अल्फा हो जाए, मतलब कि v इक्वल टू ओमेगा है, जो आपके पास जो प्योर रनिंग है वो आपका मेंटेन्ड है। तो a इक्वल टू अल्फा मतलब कि स्टेशनरी ग्राउंड पर प्योर रनिंग वाला कंडीशन है, तो वो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो a बराबर मतलब कि आपके पास बेसिकली अगर सेंटर ऑफ मास को x से आपने किया है ना बेसिकली तो डिस्प्लेस, तो स्प्रिंग में एलोंगेशन आएगा आपके पास 2x। अगर सेंटर ऑफ मास को x से आपने डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग में आपके पास एलोंगेशन आ जाएगा 2x। तो a इक्वल टू आपके पास आएगा 2kx माइनस f और बाई m, f हमने मान लिया है इधर। आप फ्रिक्शनल फोर्स का कोई भी एक डायरेक्शन मान लीजिए, ठीक है, और फिर आप निकाल दीजिए बेसिकली उसका वैल्यू निकाल दीजिए। अगर वो आया है पॉजिटिव मतलब कि जो माने थे वो सही है, और अगर वो आया है निगेटिव मतलब कि जो माने थे वो गलत है, तो असलियत में डायरेक्शन क्या है उसका उल्टा है। तो हमने मान लिया है बेसिकली, तो ये वाला डायरेक्शन मान लिया है। तो ए बराबर हमारे पास आ गया है 2kx माइनस एफ बाई एम, और अल्फा बराबर होता है आपके पास टॉर्क बाई आई। तो 2kx और प्लस एफ इंटू आर, और बाई आई है आपके पास 2/3 एम आर स्क्वायर। 2kx और प्लस एफ इसलिए लिखे क्योंकि आपका जो टॉर्क है ना बेसिकली, तो कौन सा फोर्स का, स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क और आपका फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क का डायरेक्शन सेम है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया है ए बराबर अल्फा आर। तो एफ बराबर हमारे पास आ गया है माइनस ऑफ दी 2kx बाई 5। एफ बराबर हमारे पास बेसिकली क्या आया है, माइनस ऑफ दी 2kx और बाई 5। माइनस का मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हम लोग जो माने थे वो आपका डायरेक्शन नहीं है, हम लोग जो माने थे उसका बेसिकली उल्टा डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन है मतलब है बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स का। तो एक्सीलरेशन आपके पास तो क्या आ गया है 12 इंटू kx और बाई आ गया है आपके पास 5m। एक्सप्रेशन आपके पास आ गया है 12kx बाई 5m, राइट। टाइम पीरियड आपके पास क्या आ गया है 2 पाई अंडर रूट ऑफ दी 5m बाई 12 के। वही काम आप अगर चाहें तो इनर्जी मेथड से भी आप कर सकते हैं। स्प्रिंग में एलोंगेशन आपके पास क्या है बेसिकली 2x है, तो हाफ इंटू के इंटू 4x मतलब कि स्क्वायर है। ये है आपका बेसिकली स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और ये है आपका बेसिकली जो हॉलो स्फीयर का आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो प्योर रोलिंग कर रहा है ऑन दी तो कौन सा ग्राउंड, स्टेशनरी ग्राउंड पर, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आ रहा है आपके पास, राइट सर, इज इट ट्रू। प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड का मतलब है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आ रहा है आपके पास। तो सिस्टम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होगा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, और प्लस होगा आपके पास सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो सिस्टम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होगा आपके पास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, और प्लस होगा आपका बेसिकली सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये आपका है बेसिकली सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो v बराबर ओमेगा क्योंकि प्योर रोलिंग ऑन दी स्टेशनरी ग्राउंड है, और फिर आपके पास बेसिकली प्लस है आपके पास हाफ m इंटू तो v स्क्वायर इज इक्वल टू है आपके पास 5/6 mv स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी और प्लस हॉलो स्फीयर का टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वो अगर आपके पास कांस्टेंट है तो दोनों साइड हम लोगों ने मार दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। तो a बराबर हमारे पास आ गया है माइनस ऑफ दी 12k बाई 5 इंटू मतलब बाई 5m इंटू x, राइट। तो a बराबर हमारे पास आ गया है माइनस ऑफ दी 12k बाई 5m इंटू एक्स। ए बराबर हमारे पास आया है माइनस ऑफ दी 12k बाई 5m इंटू एक्स। टी बराबर क्या आ गया है आपके पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ दी 5m बाई 12k। एनर्जी मेथड, फोर्स मेथड क्या हो रहा है, सब चीज दिख गया। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।